प्राइमरीज के इब्तदाई दिनों से लेकर आम इंतखाबात में स्विंग स्टेट्स पर नाखून चबाने वाली तवज्जो तक ये एक पेचीदा, दिलचस्प और कभी कभार मुतनाज़ा निज़ाम है, लेकिन ये अमरीकी जमहूरियत की पायदार नौयत की भी गवाही है जो मुसलसल इर्तिका पजीर है। हमें अपने नाज़रीन को बताते चले हम कि सबसे ज़रूरी जो एक एस्पेक्ट है इस बार के अमेरिकन इलेक्शन का वो है कि ग्रीन पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा अपनी कैंपेन स्ट्रॉन्ग रखी है और ये बात तो लाजिम है कि अभी भी अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम ही है। ग्रीन पार्टी की मौजूदगी से या डॉक्टर जिल स्टाइन की पॉपुलैरिटी से कोई रिपब्लिकन वोट को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डेमोक्रेटिक वोट्स को एक खासा इट पोजेस अ थ्रेट। अच्छा, दिस टेक्स मी टू इलेक्शंस। आप ये देखिए कि नाजरीन यूके इलेक्शन में भी एक थर्ड पार्टी फोर्स ने कहीं ना कहीं, आप देखें लेबर पार्टी के भी वोट को उन्होंने काफ़ी तोड़ा है एंड टोरीज को भी किस तरह जो आप देखें इन्फ्लुएंस हुए, जो वहाँ पे थर्ड या फोर्थ पार्टी ऑप्शंस थे। तो वक्त के साथ साथ इवन दो ये 2 पार्टी सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन ये अब जो है ये स्पेशली जो इमिग्रेंट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो वोट बैंक है उनको ये तोड़ रहे हैं। तो ये मैं तो आई कैन नॉट ऑनेस्टली वेट फॉर 5 नवंबर देखने के लिए कि ग्रीन पार्टी कैसा परफॉर्म करती है। एंड आई थिंक यहाँ पे ये बात नोट करना भी बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त के अमेरिकन इलेक्शन का जो हमने आपको प्रोसेस जैसे समझाया, तो यहाँ पे हमें ये नज़र आता है कि हर पार्टी के सिर्फ उम्मीदवार के लिए वोट नहीं हो रहा, इस पर भी वोट किया जा रहा है कि पार्टी में से कौन सा शख्स उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेट होना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो ये एक डबल लेयर ऑफ डेमोक्रेसी हो गई कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ 2 दफ़ा प्रैक्टिस हो रही हैं ताकि इलेक्शन मुकम्मल तौर पर शफाफ और ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में अक्सर कई अमेरिकन इलेक्शंस में रशियन इन्वॉल्वमेंट की हमेशा बात की जाती है, जो इस साल भी हो रही है। बिल्कुल। अच्छा अरीबा, अगली स्टोरी पे जाने से पहले मेरे पास एक मज़े का सवाल है। डू यू रियली थिंक दैट कमला हैरिस की जो नॉमिनेशन एज द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, डज इट एक्चुअली रिप्रेजेंट द चॉइस ऑफ द डेमोक्रेटिक वोटर्स? आपका क्या ख्याल है? मोइज़, आई थिंक इस पे तो हमने पहले भी गुफ्तगू की है, लेकिन आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही लगता है नाजरीन कि कमाला हैरिस को चूज़ करना एक तरह से इनएविटेबल हो गया था आफ्टर सम टाइम, क्योंकि जो बाइडेन से ना बात की जाती थी ना उनसे डिबेट होती थी और उनकी प्रेसिडेंशियल डिबेट में इतनी बुरी कारकर्दगी के बाद मेरे ख्याल से डेमोक्रेट्स के पास ऑप्शन ही नहीं रहा बल्कि कमाला हैरिस की तरफ जाने की तरफ। अब ये तो नाज़रीन 5 नवंबर को ही पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन कौन से वोटर्स को रिप्रेजेंट करता है। नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको मजीद भी आगाह करेंगे क्योंकि 5 नवंबर में खासा वक्त है, लेकिन यहाँ हुआ है वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।